साथियों, नमो बुद्धाय, जय शोक सम्राट, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज देख रहे हो अयोध्या के बाबा जो हैं बौखला गए हैं। उनको जो है इस समय पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि इन बाबाओं को धर्म से कोई लेना देना नहीं, भगवान से कोई लेना देना नहीं। इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, और सत्ता इसके साथ साथ धर्म के नाम से सिर्फ इनको जो लोग जागरूक नहीं हैं उनको शोषण करने का तरीका। ये जो बाबा इस समय अयोध्या में जितने भी बाबा हैं ये पगला गए हैं, और वो महंत हों या शंकराचार्य हों। अभी मैंने कल वीडियो देखा कि एक बाबा बोल रहा है कि वो जो अभी सपा से प्रत्याशी थे अयोध्या से और जीते हैं वोटों से, सांसद बने, तो कह रहा था एक बाबा की महंत कोई था, कह रहा था कि वो 2 महीने 3 महीने में मर जाएंगे। अरे बाबा, तेरी भविष्यवाणी इतनी ही अच्छी थी तो पहले क्यों नहीं क्लियर कर दिया कि ये हार जाएगा, ये जीत जाएगा अयोध्या में। ये बाबा पाखंडी बाबा, अंधविश्वास पाखंड फैलाने वाले बाबा, तुम्हें लोगों को तो जेल के अंदर होना चाहिए। ये जितने बाबा हैं ये भारत में इस समय हिंदू मुस्लिम करके हम लोगों को, पूरे देश के लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जेल में भेजना चाहिए। और फिर इसको ये पता है कि ये जो कह रहा है बाबा कि ये मर जाएंगे 2 महीने 3 महीने में, इसको इतनी अच्छी जानकारी है, भविष्यवाणी जानता है, तो ये बता देता कि ये हार जाएगा, ये जीत जाएगा अयोध्या में। ये पाखंडी लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। ये हिंदू के नाम से सिर्फ वोट लेना चाहते हैं। अगर हम हिंदू हैं तो थाली में खा के दिखा। तेरे उच्च जात के लोग जितने हैं, कुत्ता थाली में खा जाएगा, लेकिन तेरे घर में जो उच्च जात की महिलाएं, यानी खासकर ब्राह्मण समाज के लोग जो हिंदू लाते हैं, खा के दिखाओ। मैं कुशवाहा हूँ, कमलेश कुशवाहा मेरा नाम है, और थाली मत धोना। कुछ घर में हो सकता है जहाँ राजनीति वगैरह होती हो या बिजनेसमैन हो, वो करते होंगे, और हिंदू कहते हो हमें लोगों को। ओबीसी यानी कि शूद्र हमें बना के रखा है धर्मों में, और फिर हिंदू बना के इस समय रख रहे हो जिससे कि वोट ले लो। अरे चूतिया बना रहे हो हिंदू मुस्लिम से। तो सबसे ज़्यादा शादियां मुसलमानों की तुम्हारे घर में हैं यार, सबसे ज़्यादा लड़कियां तुम्हारी मुसलमानों में हैं, और हमें तुम कह रहे हो कि हिंदू हैं। इसलिए साथियों, ओबीसी के साथियों, एससी के साथियों, एसटी के साथियों, इन पाखंडी बाबाओं के चक्कर में मत पड़ना। ये धर्म के नाम पे, जात के नाम पे हमें लोगों को लड़ाना चाहते हैं। अपने लड़के विदेश पढ़ा रहे हैं और हमें लोगों को लड़ा रहे हैं। कौन लड़ेगा? अरे लड़ो ना तुम। अब तुम कल कह रहे थे कि यहाँ पे अयोध्या में वोट नहीं दिया, बाबा कह रहा था वोट नहीं दिया, उनको उल्टा पुल्टा कह रहा था, उसी थाली में खाया। यानी कि हिंदुओं को भी तुम कह रहे हो, गाली दे रहे हो, सनातनियों को भी गाली दे रहे हो, मुसलमानों को तो दे ही रहे हो। कह रहे हो उसी थाली में खाया, उसी में छेद किया। अरे कहीं ना कहीं अपनी कमी देखो। वहाँ पे अयोध्या में बहुत सारे लोगों के मकान तोड़ दिए गए, बेरोजगार हो गए, बेचारों की दुकानें तोड़ दी गई, उनको रोजगार नहीं मिला, और तुम अपनी सिर पर ला रहे हो, तुम अपनी रोटी सेकना चाहते हो। अरे वहाँ बने थे यार राम मंदिर ट्रस्ट बनाओ, उसमें सिर्फ ब्राह्मण क्यों रखे हो यार? हैं? सब हटाओ ना, हिस्सेदारी दो, सबको यार दे दो, क्या दिक्कत है? ओबीसी को, एससी के सिर्फ वोट लेने के लिए? अरे राम मंदिर हम भी सेवा कर सकते हैं। मैं कमलेश कुशवाहा बौद्धिस्ट हूँ, दे दो मुझे ट्रस्ट बना दो, फिर भी मैं सेवा करूँगा। बनाओ ट्रस्ट में मेरा नाम दो। मैं 563 बुद्ध की प्रतिमाएं पूरे उत्तर प्रदेश में लगा रहा हूँ। बस इसलिए लगा रहा हूँ कि बुद्ध ने ही सामाजिक परिवर्तन का सबसे पहले आंदोलन चलाया था धार्मिक तरीके से, और धज्जियाँ तुम्हारी उड़ा दी थी, और आज भी वही उड़ा पाएंगे, और कोई नहीं उड़ा पाएगा, किसी की क्षमता नहीं है। तथागत बुद्ध और ज्योतिबा फूले और बाबा साहब अम्बेडकर और पेरियार ललन सिंह यादव, ईबी रामास्वामी, ऐसे लोग तुम्हारी धज्जियाँ उड़ाएंगे, और उन्होंने उड़ाई हैं। उन्हीं की विचारधारा से हम लोग चल रहे हैं, और उन्होंने सब कुछ सत्य बता दिया कि तुम लोग हमें कैसे कैसे गुलाम बनाए हो। इसलिए मुझे गुलामी अब नहीं स्वीकार है। और ओबीसी शूद्रों कहे कथाकथित इनके जो मंदिरों में तुम जाते हो, पैसा चढ़ाते हो, उसका ध्यान रखो। ये अपने बच्चों को पढ़ाते हैं विदेश, वही पैसे से हम लोगों को चूतिया बनाते हैं।
इसलिए इनकी सरकार तो बन गई है, लेकिन इनके धार्मिक व्यवस्थाओं में मत फंस जाना। यही धार्मिक व्यवस्थाओं से ही सत्ता में जाते हैं और अपनी मलाई खाते हैं। हम लोगों को सिर्फ धर्म के नाम पे चूतिया बनाते रहते हैं। इसलिए इन्होंने सत्ता भी हासिल कर ली। अब ये बौखलाए हुए हैं कि अयोध्या हार गई। अगर तुम्हारे रामलला में इतनी शक्ति थी, ताकत थी, तो तुम्हारे रामलला जिता देते। काहे नहीं रामलला ने तुम्हारे जिता पाया? अयोध्या क्यों नहीं जिता पाया? इसलिए समझने की ज़रूरत है। ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोगों, अभी भी जागने की ज़रूरत है। ये सिर्फ हमारा लोगों को शोषण कर रहे हैं, और शोषण करके हम लोगों को बेवकूफ़ बना के अपना पैसा, धन इकट्ठा, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक हर तरीके से। मैं अब लोगों से यही अपील करूंगा कि आप लोग सोशल वर्कर काम करते रहिए। सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई है उसको बरकरार कर रखिए और लगातार आगे बढ़ाते रहिए। और जो हमारे सांसद बहुजन विचारधारा के गए, उनसे भी मेरी अपील है कि ठीक है, आज आप सत्ता में हैं, कल नहीं रहेंगे और कल ख़त्म हो जाएंगे। ज़्यादा खुशी होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो क्षण परिवर्तन है। बुद्ध ने बहुत पहले कहा, आज ज़्यादा खुशी होगी तो हो सकता है दुख भी मिलेगा बहुत ज़्यादा। इसलिए क्षण परिवर्तन है। और आज आप सरकार सत्ता में है नहीं है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन नहीं रुकना चाहिए। ये लगातार जारी रखना चाहिए और बहुजनों के विचारधारा की मूवमेंट लगातार जारी रखनी चाहिए। तभी हम लोगों को इस देश में स्वाभिमान सम्मान से जीने का अधिकार मिलेगा। इसी के साथ सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय शोक सम्राट, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।